SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम नई सीरीज लेकर के आए हैं, नए प्रश्न हैं। तो इस सीरीज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग विकल्प में दिया है 5, 3, 4 और 6 दिया है। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, पीला, काला। तो लाल रंग गर्म रंग होता है, इसलिए ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कि कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी का है, संस्कृत का है, पाली का है या अंग्रेजी का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है। तो तटस्थ रंगों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 9, 7, 6। तो ओस्टवाल्ड में 8 रंग होते हैं, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? गर्म, ठंडा, सामान्य या कोई प्रभाव नहीं। तो नीला रंग ठंडा रंग होता है, इसलिए ठंडा प्रभाव डालेगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला में नारंगी बनेगा कि भूरा बनेगा कि बैंगनी बनेगा कि हरा बनेगा? तो पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बनता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। तो 6 नंबर का सबसे मोटा ब्रश हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी, पीला, नीला, नारंगी। तो सफ़ेद लाल में मिला देने से गुलाबी रंग बनेगा, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के और 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? नीला, लाल, काला, नारंगी। तो सफ़ेद का विरोधी रंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा काला, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? पेस्टल, ऑयल, जल रंग या पेंसिल? तो जल रंग जो होता है वो पारदर्शी रंग होता है। अगला प्रश्न दिया है, आकृति की पुनरावृत्त करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर का, साधारण पेपर का, चार्ट पेपर का या कार्टेज पेपर का? तो ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 14वां, कि रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को, इनमें से कोई नहीं। तो 2 बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वो हमारी रेखा कहलाती है, इसलिए ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कि कौन सा आकार आलेखन के लिए प्रयुक्त नहीं है? त्रिभुज, कोण, वृत्त और वर्ग दिया है। तो जो कोण है ये आलेखन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किनारी आलेखन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारे के लिए या तकिए के केंद्र के लिए? तो साड़ी के किनारे के लिए
किनारी का आलेखन का प्रयोग या किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं या 9? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? HB, 2B, HB, H दिया है, 2B दिया है, HB दिया है और 2H दिया है। तो 2B पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे अधिक काली होगी या गहरी होगी। अगला प्रश्न हमारा दिया है, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से हैं? काला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, पीला या लाल, नीला, पीला? तो लाल, नीला, पीला जो है ये प्राथमिक रंग हैं, इसलिए डी विकल्प सही हो जाएगा। और सीरीज का अंतिम प्रश्न है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दो सीधी रेखाएं आपस में मिले, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, और दिया है विकल्प में सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो जो दो सीधी रेखाएं आपस में नहीं मिलती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से इस सीरीज में 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न सॉल्व किए गए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर नए सीरीज के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।